जरा सोचिए, अगर आज जो आपको सबसे ज्यादा डराता है वो कल रहेगा ही नहीं। अगर आज जिस इंसान को खोने का डर आपको अंदर से खा रहा है वो डर ही एक दिन खुद खत्म हो जाए। अगर पैसा, रिश्ते, हालात, नाम, बदन, उम्र कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर डर किस बात का। लेकिन सवाल ये है, अगर हम ये सच जानते हैं फिर भी रातों को नींद क्यों नहीं आती? अगर सब अस्थाई है तो मन इतना बेचैन क्यों रहता है? आज का ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। ये वीडियो डर की जड़ को उखाड़ने वाला है। तो चलिए इस गहरे, सच्चे और जिंदगी बदल देने वाले सफर में स्वागत है आपका। श्री डिवाइन पाथ में यहाँ हम बातें करते हैं मन की, जीवन की और उस सच की जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता। डर कोई अकेला नहीं है जो डरता है। डरता है एक स्टूडेंट फ्यूचर से, एक पिता जिम्मेदारियों से, एक मां बच्चों की सुरक्षा से, एक युवा अकेलेपन से, एक बूढ़ा मौत से। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी डर के साथ जी रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सवाल किया, डर आता कहां से है? डर किसी घटना से नहीं आता, डर आता है कुछ खो जाने के विचार से। हम डरते हैं क्योंकि हम मान बैठे हैं कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा, ये नौकरी हमेशा रहेगी, ये शरीर हमेशा साथ देगा, ये हालात कभी नहीं बदलेंगे। और जब जिंदगी बदलने लगती है तो मन कांपने लगता है। सच ये है, जिंदगी का एक भी पल स्थायी नहीं है। आपकी सांस स्थायी नहीं, आपका नाम स्थायी नहीं, आपका दर्द स्थायी नहीं, आपकी खुशी भी स्थायी नहीं। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे सब हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगा। डर इसलिए दर्द देता है क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में नहीं। डर हमेशा कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और मजे की बात, जो डराता है वो 90% कभी होता ही नहीं। जरा रुकिए, इस वक्त जहां आप बैठे हैं आप सुरक्षित हैं, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, इस पल में कोई खतरा नहीं है। लेकिन मन भविष्य की आग में जल रहा है। अगर आपको ये बात अंदर तक छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आज का ये वीडियो किसी की जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ बन जाए। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि सब कुछ बदलता है तो डर अपने आप कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आप तब ये समझ जाते हैं दर्द आया है, जाएगा, नुकसान हुआ है, सुधरेगा, अंधेरा है, उजाला आएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है। जो स्थायी नहीं है उससे डरना बेवकूफी है। मन क्या करता है? मन चाहता है कंट्रोल, सिक्योरिटी, गारंटी। लेकिन जिंदगी देती है अनसर्टेनिटी, चेंज, इम्परमानेंस। यहीं से टकराव शुरू होता है। जिस दिन आप बदलने के खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे उसी दिन शांति शुरू हो जाएगी। डर चला जाएगा क्योंकि आप बहाव के साथ चलने लगेंगे। अगर आप ऐसे ही सच पर आधारित, मन को हल्का करने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ बातें धीरे होती हैं लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। अब सवाल ये है, अगर डर इतना झूठा है तो फिर वो इतना ताकतवर क्यों लगता है? डर आपको बांधता नहीं है, आप खुद डर को ताकत दे देते हैं। कैसे? हर बार जब आप किसी बुरी संभावना पर बार बार सोचते हैं, आप वर्स्ट केस सिनेरियो कल्पना करते हैं, आप अपने मन की बातों को सच मान लेते हैं, उसी पल डर जड़ें जमा लेता है। मन और डर का रिश्ता मालिक और नौकर जैसा है, लेकिन हम अक्सर मन को मालिक बना देते हैं। डर का असली हथियार है बार बार दोहराया गया विचार। एक बार का डर हार्मलेस होता है, लेकिन रोज का डर आपकी पहचान बन जाता है। मान लीजिए आपको लगता है मैं अकेला पड़ जाऊंगा। पहले दिन ये सिर्फ एक ख्याल है, दूसरे दिन चिंता बनता है, तीसरे दिन आदत, कुछ महीनों में डर, कुछ सालों में आपकी पर्सनैलिटी, और आप बिना जाने डर के हिसाब से जीने लगते हैं। डर क्या करता है? आप बोलना छोड़ देते हैं, आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, आप रिस्क लेना छोड़ देते हैं, आप खुद पर भरोसा खो देते हैं, और सबसे खतरनाक, आप अपने सच से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें ये नहीं सिखाता कि
हर विचार सच नहीं होता। मन 24 घंटे में हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन आप हर विचार नहीं होते। आप विचारों को देखते हैं, विचार आप नहीं हैं। अभी बस 10 सेकंड के लिए अपने मन को सुनिए। कोई ना कोई आवाज आएगी, चिंता की, शक की, डर की। अब बस एक बात कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, बस देखिए, लड़िए मत। यहीं से डर की पकड़ ढीली पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें किताबों जैसी नहीं, जिंदगी जैसी हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं डर से बड़ा हूं। आप देखेंगे इसका असर अंदर तक होगा। जब भी डर आए, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये हमेशा रहेगा? हर दर्द, हर मुश्किल, हर डर कभी ना कभी गया है, तो ये भी जाएगा। जिस दिन आप कह देते हैं हाँ बदलाव आएगा, उसी दिन डर पावरलेस हो जाता है। क्योंकि डर कंट्रोल चाहता है और एक्सेप्टेंस कंट्रोल को तोड़ देता है। जिंदगी एक नदी है, जो तैरना जानता है वो मजे करता है, जो पत्थर बनता है वो डूबता है। डर पत्थर बनाता है, स्वीकार बहाव सिखाता है। आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आपने अब तक टूटने के बाद भी जिया है, हार के बाद भी खड़े हुए हैं, अकेलेपन के बाद भी आगे बढ़े हैं। फिर आज का डर आपको कैसे हरा देगा? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहराई वाली बातें आपके जीवन का हिस्सा बने, तो सब्सक्राइब जरूर करें श्री डिवाइन पैथ एच को। यहाँ डर नहीं, समझ पैदा की जाती है। क्या डर को सिर्फ समझ लेने से खत्म किया जा सकता है? नहीं, डर को समझना पहला कदम है, लेकिन डर को शांत करना एक कला है। मैं आपको कोई जटिल ध्यान नहीं सिखाने वाला, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक साधारण लेकिन बेहद गहरी प्रक्रिया, जिसे आप किसी भी हालत में कर सकते हैं। स्टेप 1, डर को नाम दें। वेरी पावरफुल। जब भी डर आए, रुकिए और खुद से कहिए, अभी मेरे अंदर डर है, बस इतना ही। आप डर को भगाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसे पहचान रहे हैं। जिस पल आप पहचानते हैं, आप डर से अलग हो जाते हैं। डर तब तक नियंत्रण करता है जब तक वो अनजान है। जैसे ही आप कहते हैं मैं डर को देख रहा हूं, मन का ऑटोमेटिक सिस्टम टूट जाता है। डर अब मालिक नहीं, एक अनुभव बन जाता है। स्टेप 2, शरीर में डर को महसूस करें। डर सिर्फ विचार नहीं होता, वो शरीर में भी रहता है। कभी सीने में भारीपन, पेट में ऐंठन, गले में रुकावट, दिल की तेज धड़कन। अब भागिए मत, बस पूछिए, डर मेरे शरीर में कहाँ है, और सिर्फ महसूस कीजिए। जो महसूस किया जाता है वो स्वतः मुक्त हो जाता है। स्टेप 3, समय की सच्चाई याद दिलाएं। अब अपने आप से धीरे से कहिए, ये भी गुजर जाएगा। सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव के साथ। आप अपने पूरे जीवन को देखिए, कितने डर आए और चले गए। अगर अभी आपको सीने में हल्कापन महसूस हो रहा है, तो कमेंट में लिखें, मैं सुरक्षित हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक पुष्टि है। डर से लड़ना डर को मजबूत करता है। डर को स्वीकार करना, डर को कमजोर, क्योंकि डर चाहता है ध्यान। जब आप लड़ते हैं, आप उसे पूरा ध्यान दे देते हैं। डर कभी वर्तमान में नहीं रहता। डर या तो भूतकाल की याद है या भविष्य की कल्पना। इस पल में डर के पास रहने की जगह नहीं। अभी इस पल आप जीवित हैं, ऐसे आंस चल रही है, धरती आपको थामे हुए है। इस सच में टिकिए, डर अपने आप पिघल जाएगा। डर और अहंकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार कहता है मुझे सब संभालना है, और जब चीजें कंट्रोल से बाहर जाती हैं, डर पैदा होता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, समर्पण का मतलब है मैं इस पल को जैसा है वैसा स्वीकार करता हूं। यहीं से शांति शुरू होती है। अगर ये बातें आपके मन को धीरे धीरे शांत कर रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें श्री डिवाइन पैथ को, क्योंकि यहाँ डर नहीं बढ़ाया जाता, डर पिघलाया जाता है। अब आखिरी सवाल बचता है, जब डर चला जाता है तो बचता क्या है? डर के बिना जिंदगी का मतलब ये नहीं कि कोई समस्या नहीं आएगी, कोई चुनौती नहीं होगी। डर के बिना जिंदगी का मतलब है समस्याएं होंगी,
लेकिन अंदर घबराहट नहीं होगी। आप गिरेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। निडर इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। निडर इंसान सबसे ज्यादा स्थिर होता है। बाहर हालात बदलते रहते हैं लेकिन अंदर कोई तूफान नहीं उठता। हम सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब आप शांत हो जाते हैं तब सब ठीक होना शुरू होता है। डर रिश्तों में भी होता है। खोने का डर, छोड़ दिए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन जिस दिन आप समझ जाते हैं कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ हूं, उसी दिन आप भावनात्मक रूप से आजाद हो जाते हैं। आपका सहारा बाहर नहीं, अंदर है। जिंदगी हमसे चीजें छीनती नहीं है। जिंदगी हमें सिखाती है बिना पकड़े जीना। हर जाने वाली चीज आपको हल्का बनाने आती है। सबसे गहरा डर, मौत का डर। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी अपनी नींद के डर से नींद छोड़ी है? मौत भी एक गहरी नींद की तरह है। फर्क बस इतना है, नींद से जागते हैं, मौत से नहीं। और अगर जागना ही नहीं तो डर किस बात का? जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जहां पास या फेल होते हैं। जिंदगी एक यात्रा है जहां अनुभव होते हैं, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, लेकिन सब आपको गहरा बनाते हैं। अगर आज ये वीडियो आपके मन के बोझ को थोड़ा भी हल्का कर पाया तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं जीवन को स्वीकार करता हूं। आप देखेंगे ये वाक्य अंदर कुछ खोल देता है। याद रखिए, जो आया है जाएगा, जो टूटा है जुड़ जाएगा, जो अंधेरा है मिट जाएगा, और जो डर है वो भी गुजर जाएगा। अब एक पल चुप रहिए। कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं, बस सांस। यही है डर के पार की दुनिया। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, शांत और गहरी बातें आपकी जिंदगी का हिस्सा बने तो सब्सक्राइब करें श्री डिवाइन पाथ को। यहाँ शोर नहीं, समझ मिलती है। याद रखिए, कुछ भी स्थायी नहीं है और यही बात आपको आजाद बनाती है।